हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं, ट्रेडिशंस और पॉलिटिकल थिंकिंग। ठीक है, पेपर कोड है आपका G170। इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट यूनिट से, तो वो मुझे क्वेश्चन खल रहा था कि आपको कराना ही चाहिए क्योंकि वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो में उस क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। तो इसमें देखने वाले हैं गांधी जी का आदर्श राज्य अथवा राम राज्य विषयक विचारधारा। गांधी जी व्यवहारवादी आदर्शवादी राजनीतिक थे। वे एक ऐसे आदर्श राज्य के विचार का प्रतिपादन करते थे जिसमें हिंसा और क्रांति का कोई स्थान नहीं होगा। उस राज्य में केंद्रीयकरण की स्थिति भी नहीं होगी तथा समाज में शोषण विहीन और वर्ग विहीन व्यवस्था होगी। वस्तुतः गांधी जी एक ऐसे आदर्श एवं अहिंसक समाज की कल्पना करते थे जो राज्य विहीन, वर्ग विहीन तथा जाति विहीन होगा। ऐसे अहिंसक राज्य विहीन समाज को उन्होंने भावनावश राम राज्य की संज्ञा प्रदान की। गांधी जी के अनुसार आदर्श समाज पूर्ण अहिंसक राज्यविहीन समाज है। गांधी जी कल्पनावादी विचारक नहीं थे, वे व्यवहारवादी राजनीतिक थे और इस बात को समझते थे कि ऐसा आदर्श समाज वर्तमान परिस्थितियों में असंभव है। अतः उन्होंने व्यवहारवादी दृष्टिकोण से उप आदर्श की कल्पना की जिसमें राज्य का अस्तित्व होगा परंतु उसका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत कम होगा। उनके अनुसार व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। गांधी जी के आदर्श राज्य के रूप में उनके उप आदर्शों का ही अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट, गांधी जी के आदर्श राज्य की विशेषताएं। तो गांधी जी ने राम राज्य आदर्श राज्य में जिन बातों का उल्लेख किया है वे निम्नलिखित हैं। अहिंसात्मक समाज। गांधी जी ने जिस आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया उसे उन्होंने राम राज्य के नाम से संबोधित किया। उनका आदर्श राज्य अहिंसात्मक समाज होगा। इस राज्य में राज्य का कार्यक्षेत्र कम से कम होगा तथा वहां शोषण नहीं होगा। गांधी जी का विचार है कि वही राज्य पूर्ण तथा अहिंसात्मक है जहां जनता पर कम से कम शासन हो। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, पराधीनता से मुक्ति। गांधी जी कहते थे कि सच्चा स्वराज्य उस समय स्थापित हो सकता है जब जनता में राज्य के अनुचित कार्यों का विरोध करने की क्षमता हो और अधिक से अधिक लोग स्वतंत्र होने का प्रयास करें। गांधी जी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को ही स्वतंत्रता नहीं मानते थे वरन वे व्यक्तियों को सभी प्रकार के बंधन तथा शोषण से मुक्त करना चाहते थे। इस संबंध में उनका कथन था, मैं केवल भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने में ही रुचि नहीं रखता वरन भारत को प्रत्येक प्रकार के बंधन से स्वतंत्र करना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। गांधी जी आदर्श राज्य में मशीनों का विरोध करते थे। उनका मत था कि घरेलू उद्योग धंधों का विकास होने से ही राष्ट्र विकास संभव है। उनका मत था कि मशीनीकरण अथवा उद्योगीकरण से देश में बेरोजगारी और निर्धनता दोनों में वृद्धि होगी। इसलिए गांधी जी देश की निर्धनता को दूर करने के लिए घरेलू एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास करना चाहते थे। अगला पॉइंट, ग्रामों का पुनरुत्थान। गांधी जी राम राज्य में गांवों की चहुमुखी उन्नति करना चाहते थे। उनका नारा था कि गांव की ओर चलो। उनका विचार था कि गांव का उत्थान करके ही राम राज्य के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। वे गांवों में स्वशासन और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न करना चाहते थे जिससे वे वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र हो सकें। पांचवा पॉइंट, जन स्वास्थ्य की रक्षा। गांधी जी का विचार था कि यदि संपूर्ण देश में स्वास्थ्य संबंधी नियमों का प्रचार या प्रसार किया जाए तो राष्ट्र को गंभीर रोगों से मुक्ति मिल सकती है।
इसलिए गांधी जी आदर्श राज्य में जन स्वराज यानी जन स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था को प्राथमिकता देते थे। छठा पॉइंट, जन शिक्षा का प्रबंध। गांधी जी चलते फिरते सिनेमा घरों तथा पुस्तकालयों का प्रयोग करने के पक्षपाती थे। ऐसा करके गांधी जी निरक्षरता से देश को मुक्ति दिलाना चाहते थे। वे प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क प्रदान करने के समर्थक थे। किसको? प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क प्रदान करने के समर्थक कौन थे? गांधी जी। अगला पॉइंट, विकेंद्रीकृत व्यवस्था। गांधी जी राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण को अपनाने के समर्थक थे। गांधी जी संपूर्ण भारत में स्वतंत्र और स्वावलंबी गांव समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसका आधार गांव पंचायतें हो सकती हैं। आठवां, भूमि प्रबंध में संशोधन। गांधी जी भूमि व्यवस्था में संशोधन करके देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। गांधी जी अपने राज्य में भूमिहीन किसानों को भूमि देने के पक्षपाती थे और इस व्यवस्था के द्वारा गांधी जी भूमि के असमान वितरण को समाप्त करना चाहते थे। नवा पॉइंट, देश की भाषा। गांधी जी का मत था कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, किंतु प्रांतीय भाषाएं शासन व्यवस्था या शिक्षा का माध्यम हो सकती हैं। अगला पॉइंट 10वां, जन सहयोग। महात्मा गांधी का रामराज्य जन सहयोग पर आधारित होगा। उनका मत था कि जनता के पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग पर आधारित शासन में क्रांति की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त जनता में हीनता की भावना भी समाप्त हो जाएगी। 11वां पॉइंट, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। महात्मा गांधी आदर्श राज्य में छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे। उनका मत था कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसका यानी सबका सबका पूर्वज एक भगवान है, अतएव हम सब एक दूसरे के भाई हैं। अगला, महिला उद्धार। गांधी जी भली भांति समझते थे यदि हमें यानी ग्रामीण समुदाय अथवा भारत का विकास करना है तो हमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम भारतीय समाज का उद्धार कर सकते हैं। वस्तुतः गांधी जी के रामराज्य में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देकर ही ग्रामीण समाज के साथ साथ संपूर्ण भारत का राष्ट्र विकास किया जा सकता है। 13वां पॉइंट, बाल अपराध निवारण। बाल अपराध निवारण। महात्मा गांधी इस बात की ओर विशेष ध्यान देते थे कि यदि राष्ट्र का विकास करना है तो बच्चों की आपराधिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करना होगा। इस उद्देश्य से महात्मा गांधी बाल अपराध न्यायालयों की स्थापना का समर्थन करते थे। उनका मत था कि परिवारों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। वे सुधार संस्थाओं के भी पक्षपाती थे। उनका मत था कि बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उनको कुशल, सभ्य तथा सुसंस्कृत नागरिक बनाया जा सके। अगला पॉइंट, अपराधों की रोकथाम। क्या? अपराधों की रोकथाम। महात्मा गांधी के रामराज्य संबंधी विचारों में अपराध सुधार आंदोलन पर विशेष बल दिया था। गांधी जी का विचार था कि विद्यार्थियों को इस प्रकार से शिक्षित एवं अनुशासित किया जाए कि उनमें किसी प्रकार की कोई आपराधिक प्रवृत्ति उत्पन्न न हो। उनका विश्वास था कि एक विद्यालय की समुचित व्यवस्था के द्वारा हम अनेक कारावासों को बंद कर सकते हैं। गांधी जी इसी उद्देश्य से एक ऐसे वातावरण की स्थापना करना चाहते थे जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति को उत्पन्न होने का कोई अवसर न मिल सके और साथ ही साथ वे कारावासों में इस प्रकार का सुधार करना भी चाहते थे कि कारावास से निकलकर जो भी अपराधी बाहर आए वे सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक का जीवन व्यतीत कर सकें। अगला पॉइंट 15वां,
शिक्षा का प्रसार। गांधी जी बेसिक शिक्षा प्रणाली तथा प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली को संचालित करके एक ऐसे समाज की नींव डालना चाहते थे जिसमें नागरिकों के चरित्र का अधिकतम विकास हो सके और साथ ही साथ भारत का नागरिक शिक्षित भी हो सके, जिससे भारत में लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों का समुचित रूप से व्यवहारिक प्रयोग हो सके और भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा भी हो सके। 16वां पॉइंट, पंचायतों को शक्तिशाली बनाना। गांधी जी भारत में पंचायतों को शक्तिशाली बनाने तथा उनका यथासंभव विस्तार करने के बहुत पक्षपाती थे। उनका मत था कि ग्रामीण समुदायों को विवादों से बचाने के लिए पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करना अत्यावश्यक है। महात्मा गांधी इस बात के भी समर्थक थे कि पंचायतों को इतने अधिकार दिए जाएं कि पंचायतें ग्रामीण समुदाय की समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें और साथ ही साथ वे इतनी शक्तिशाली भी हो कि ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करके ग्रामीण समुदाय यानी समुदायों के सुख और शांति की व्यवस्था कर सकें। 17वां पॉइंट, निजी संपत्ति का अस्तित्व। महात्मा गांधी के आदर्श राज्य में निजी संपत्ति का अस्तित्व होगा, परंतु वे धनवान व्यक्तियों को निर्धनों का ट्रस्टी बनाना चाहते थे। उनका मत था कि धनी व्यक्तियों को चाहिए कि वे धन का प्रयोग अपने स्वार्थ में न करके सार्वजनिक हित में करें। यदि भारत का धनिक वर्ग अपने धन का प्रयोग सार्वजनिक हित में करना सीख जाए तो भारत की समस्याओं का समाधान सरलता से हो सकेगा। अगला पॉइंट, श्रम का महत्व। 18वां है श्रम का महत्व। गांधी जी जनता को शारीरिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत की जनता को स्वावलंबन तथा शारीरिक श्रम एवं आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाकर एक ऐसे समाज की स्थापना का विचार प्रतिपादित किया जिसमें सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। 19वां, नागरिक अधिकारों को मान्यता। गांधी जी का आदर्श राज्य स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा। इस समाज में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करने तथा समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। 20वां पॉइंट, वर्ण व्यवस्था। गांधी जी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे और उनका आदर्श समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। इस आदर्श समाज में सभी वर्णों को समान अधिकार प्राप्त होगा। 21, धर्मनिरपेक्ष राज्य। गांधी जी के आदर्श समाज में किसी एक धर्म विशेष को राज्य का आश्रय प्राप्त नहीं होगा। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला पॉइंट, गोवध निषेध। क्या? गोवध निषेध। गांधी जी के आदर्श समाज में गो हत्या का निषेध किया गया। उनके अनुसार भारत जैसे देश में धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा बहुत आवश्यक है। मद्य निषेध। गांधी जी मद्य निषेध के पक्ष में थे क्योंकि मादक पदार्थों के सेवन से चारित्रिक पतन होता है। 24, साम्राज्यवाद का निषेध। गांधी जी साम्राज्यवाद के विरोधी थे क्योंकि साम्राज्यवाद में एक राज्य दूसरे राज्य का शोषण करता है। 25वां, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सहयोग के समर्थक थे। उनका विचार था कि सभी लोग भारत के नागरिक होते हुए भी अपने को विश्व का नागरिक समझें। गांधी जी का मत था कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए, किंतु इसके साथ ही वे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे। गांधी जी अहिंसा पर बहुत बल देते थे। उन्हीं के शब्दों में अहिंसा व्रत का पालन करना होगा। यदि भारत में हिंसा पनपेगी तो भारत में रहने की चिंता न करूंगा। क्या? यदि भारत में हिंसा पनपेगी तो मैं भारत में रहने की चिंता न करूंगा और उनके लिए
मेरे हृदय में गर्व न रह जाएगा। 26 शासन का लोकतांत्रिक रूप। गांधी जी के आदर्श समाज में शासन का रूप लोकतंत्रात्मक होगा। गांधी जी के उपरोक्त राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि गांधी जी का आदर्श राज्य अहिंसा पर आधारित होगा, जिसमें आर्थिक व राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण होगा। इसमें ग्राम स्वराज्य की स्थापना होगी और शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाएगा। इस समाज में मानव के व्यक्तिगत यानी व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान होगा तथा उसे अपना नैतिक विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। तो साथियों, ये था आज का हमारा इस बुक का लास्ट क्वेश्चन। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये तो देख के ही जाना है और अपने टाइम से एग्जाम सेंटर में पहुँचें, एडमिट कार्ड ले जाएं, एक आईडी ले जाएं, पेन पेंसिल ले जाएं और आराम से जाएं। ठीक है, जल्दी नहीं करनी है। आपने अब तक जितना भी पढ़ा है वो पर्याप्त है, आप टेंशन मत लो, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के आओ। लेकिन हाँ, आपको कॉपी खोल यानी कॉपी खाली नहीं कर छोड़ के आनी है, लिखना है जो आपके दिमाग में आ रहा है। आप आज तक जो भी आपने पढ़ा है वो सभी लिख के आना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार। तो चलिए यहीं तक। जय हिंद साथियों।